राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 नवंबर 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिनासर बीकानेर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। कोई बात हो तो बोलो। कोई महाराज जी, कोई अपना व्यक्ति अकारण देश रखे, अनादर अपमान करे और क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करे, देश ही रखा रखे, तो हम क्या करें? अपने क्षमा मांग लेना सच्चे हृदय से, फिर क्षमा नहीं करे तो उसकी परवाह नहीं करनी। एक बड़ी तात्विक बात है, क्षमा वास्तव में भगवान ही करते हैं, उसकी क्षमा ही रहती है। आप अपने सच्चे हृदय से क्षमा मांग लोगे तो वो क्षमा हो जाएगी, क्यों भगवान कर देंगे क्षमा। अपना हृदय सच्चा होना चाहिए। अपना कोई अपराध हो गया है, गलती हो गई है, उसकी क्षमा मांगे सच्चे हृदय से उनसे, फिर वो नहीं करे तो परवाह नहीं करनी। इसमें क्षमा करने का वास्तव में सिद्धांत भगवान का ही है, भगवान ही है ये। कैसे ऐसा क्षमाशील कोई है नहीं। माँ का दृष्टांत है संसार में। माता होती है, वो क्षमा करती है। वो पृथ्वी का स्वरूप माना है माँ को। पृथ्वी के ऊपर हम लात मारते हैं, टट्टी करते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, परंतु पृथ्वी कभी गुस्सा नहीं करती। देखो लातों से मारते हैं मेरे को, टट्टी करते हैं मेरे को, पेशाब करते हैं मेरे को, थूकते हैं मेरे को, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसा कभी पृथ्वी नहीं सोचती। ऐसी माँ का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप बना है। माँ है पृथ्वी, वो क्षमा करती है। पर वो माँ होती है, जिसकी माँ होती है ना, उसके करती, हर एक का नहीं करती। परंतु भगवान तो हर एक की माँ है। तुम्हें माता पिता तुम्हें। एक मार्मिक बात बताऊं, जैसे ये बताई भी क्षमा भगवान ही करते हैं, एक बात है मार्मिक बात है। ऐसी मार्मिक बात है, अपना कौन है कि जो सबका हो सकता है वही हमारा हो सकता है। किसी का है किसी का नहीं है, वो हमारा नहीं हो सकता। खूब सोचो इस बात पर। कहीं है और कहीं नहीं है, वो हमारा नहीं है। कभी है कभी नहीं है, वो हमारा नहीं है। हमारा वही है जो सबका है, सब समय में है, सब जगह है, सब परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, वही हमारा हो सकता है। दूसरा हमारा हो नहीं सकता। कैसे होगा वो? ये जो कुछ हमारे है कुछ हमारे नहीं है, ये जो है ना, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। अयम निज ये तो हमारा है, और अयम पर दूसरों का है, और है, ये मेरा है, और है। ये गणना लघु चेतसाम, लघु चित्त वालों की गणना है, माना उनका विचार छोटा है। उदार चरितानंद वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरितों का तो संपूर्ण संसार मात्र, वसुधा मात्र, पृथ्वी मात्र, सब अपना कुटुम्ब है। तो अपना असली वही है जो सबका है। किसी का है किसी का नहीं है, वो अपना नहीं हो सकता।
मान लो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घटना के लिए, किसी एक क्रिया के लिए अपना मान लो, वो वास्तव में नहीं है। तो जो अपना है वही क्षमा कर सकता है। दूसरा क्षमा कैसे करेगा, कितनी करेगा, कैसे करेगा? और अपना है वो क्षमा ही करता है, उसका स्वाभाविक क्षमा का ही है, तभी हमारा निर्वाह होता है, नहीं तो हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। तो अपने क्षमा मांग लो और निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। एक इसमें और बात है, तो तीसरी बात कहता हूँ, एक तीसरी और बात है। क्षमा मांगने का अधिकारी वही होता है कि वो अपराध किसी के साथ न करे। किसी का हमारे से अपराध बन गया तो हम क्षमा मांगे तो ऐसा अपराध और किसी के साथ कभी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल क्षमा हो जाएगा। वो फिर करोगे बार बार तो फिर तो क्षमा होनी कठिन है, करे नहीं। क्षमा मांगने में एक कायरता होती है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये समर्थ का काम है, कायर का काम नहीं है। कायरता क्या होती है कि इस अपराध को अपराध का हमारे को दंड न मिले, ऐसे भाव से क्षमा मांगते हैं। वो वास्तविक क्षमा नहीं है, वो तो एक भय से क्षमा मांगते हैं, एक स्वार्थ के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने का अर्थ है कि हमारे जीवन में कोई दोष न रहे। कुछ किसी का दोष किया है, किसी का अपराध किया है, तो क्षमा मांग लिया तो ये अपराध अब किसी के साथ नहीं करेंगे, किसी प्राणी के साथ ये अपराध नहीं करेंगे। तो अपराध से बचना है तो क्षमा है, और भय से और दुख से उसके परिणाम के अनिष्ट से बचना है क्षमा मांगने में, तो वो वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा वो है कि जो अपने से कोई ऐसा अवगुण हो ही नहीं फिर किसी के प्रति भी, तब वो क्षमा है। तो कोई वो स्वभाव कैसा ही है तेज हो तो होता है, कैसे तेज हो, खराब स्वभाव हो, वो क्षमा करे ही नहीं और दुख देता ही रहे, करता ही रहे, तो कोई हर्ज नहीं। कि हर्ज कैसे नहीं, वो नुकसान करता है। तो इसमें एक मर्म की बात है समझने की, नुकसान अपने होने वाला है वो ही करेगा, अपने होने वाला नहीं है वो नया अपना नुकसान कर ही नहीं सकता। परमात्मा के राज्य में परमात्मा के रहते जीते हुए बिना हमारे अपराध के कोई हमारे को दंड दे सकता है? हमारे अनिष्ट होने वाला ही अनिष्ट कर सकता है। वो जो अनिष्ट होने वाला है वो नहीं करे तो और किसी ने हो जाएगा, वो तो होने वाला तो होगा ही, और हटने वाला नहीं है, नया अपराध कर दे, नया नुकसान कर दे आपका, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा के राज्य में परमात्मा के मौजूद रहते हुए बिना कसूर हमारे को कोई दंड दे दे, हमारी गलती नहीं है, हमारे को नुकसान पहुँचा नुकसान, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात में निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। एक मथुरादास जी अवधूत थे, वो कपड़ा नहीं रखते थे। गांव में कहीं भिक्षा को जाना होता है तो अंगूठी पर कोई पड़े हुए चिंतरे हुए लंगूठी लगा लेते, गांव में जाते था और वो बाहर निकलते फेंकते थे, कुछ नहीं रखते। जात रूप धरा कहते जैसे माँ से जन्मा वैसा ही। तो एक सज्जन अग्रवाल थे, वो कहते थे
मेरे पर बहुत कृपा रखते थे, ऐसा कहते थे। उनकी बातें हुई तो वो गंगा जी के किनारे ऋषिकेश यहाँ पड़े रहते, वो इन पहाड़ों में जंगल में पड़े रहते थे, बिल्कुल जंगल, बहुत जंगल में। तो वो कहते थे, मैंने पूछा कि महाराज जंगलों में आप रहते तो हाथी है, शेर है, कभी देखा होगा, काम पड़ा यहाँ पड़ा है। कैसे हुआ कि कोई एक अंग्रेज था, उसने सिंह की शिकार की, सिंह को मार दिया तो सिंहनी बहुत दहाड़ रही थी, पर जोर जोर से दहाड़ रही थी, उसका जोड़ा छूट गया, दूसरा सिंह बच गया। तो वो कहते थे कि मैं एकांत ही और जंगल में पड़ा था, लेटा हुआ था जमीन पर ही। अब कपड़ा शरीर ही नहीं रखे तो बिछोने कपड़ा क्या था, ऐसे ही लेटा हुआ था। वो सिंहनी दहाड़ती हुई मेरी तरफ ही आ रही थी, आवाज सुनेंगे तो मेरी तरफ आ रही है, फिर दूर थी, फिर नजदीक। तो मैं तो मेरा पड़ा ही रहा, तो देखो क्या करती है वो, आती तो खा जाएगी तो खा जाएगी, उसी भोजन हो जाएगा बेचारी के, ऐसा कर पड़ा है, जैसे पड़ा है, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं किया। तो आते आते पास में आ गई, पास में आकर सूंघने लग गई, सूंघ करके सामने बैठ गई। थोड़ी बैठने के बाद फिर चली गई, दहाड़ना उसका बंद हो गया, सबसे चली गई। तो बेचारो जो मांस खाने वाला प्राणी है, मारकर खा जाए, वो प्राणी खाया नहीं उसने, कोई मना करने वाला नहीं वहाँ, उनका तो भोजन ही है। कोई मनुष्य मिल जाए, कोई पशु मिल जाए तो वो कहते कुछ नहीं है, मेरे दहाड़ना और बंद हो गया उसका, मथुरा दास जी अवधूत ऐसे नाम थे, जंगल में ही रहते थे। तो हमारा नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान कर दे, ये बात कभी नहीं माननी चाहिए। विश्वास नहीं होता इस बात पर कि उन्होंने नुकसान कर दिया, उन्होंने हमारा अहित कर दिया। अहित कर दिया कैसे? अहित हमारा नहीं होने वाला कर दे, कोई अहित कैसे कर देगा? इस वास्ते कितना ही कोई क्रोध करे, कितना ही हमारे से द्वेष रखे, हमारा अपराध करे, तो वो जो करता है वो पाप का भागी होता है, वो तो दोष का भागी होता है। मन में बैर रखता है, द्वेष रखता है, विचार रखता है, तो वो तो दोष का भागी होता ही है। पर जिससे द्वेष रखे उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। उसका बिगाड़ उतना ही कर सकता है जितना बिगाड़ होने वाला है, वो तो होगा। चोरी करके इतना ही धन ले जा सकता है जितना धन हमारा नहीं है, वही ले जा सकता है। हमारा हो तो ले जा नहीं सकता। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा, यदस्मदीयम जो हमारा है वो दूसरों का नहीं है। चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, मार देने वाला, मारपीट करने वाला, गाली देने वाला, नुकसान करने वाला वो करता है तो वो खुद अपना ही नुकसान करता है। हम भयभीत होते हैं तो हम विश्वास कमी के कारण भयभीत होते हैं। तो ऐसे भयभीत हमारे को नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। है बात कठिन ही थोड़ी, परंतु हमारा नुकसान होने वाला नहीं है और वो नुकसान कर दे ये उसके हाथ में नहीं है। इस बार लिखा है कि सर्पानांत खरानांत सर्पानांत खरानांत परद्रव्यापहारिणाम
अभिप्राय न सिद्धंती तेनेदम वर्तते जगत। जो दुष्ट पुरुष है, सांप है, डाकू है, चोर है, इनका अभिप्राय सिद्ध हो जाए, ये मन में चाहे जो सिद्ध हो जाए तो संसार को जीने नहीं दे, चौपट कर देंगे। अब डाकू है, चोर है, उनकी मन चाही बात हो जाए, वे चाहे जो ही कर ले तो किसी को धन देने देंगे, किसी को धन देने देंगे। सर्पानान से खदानान से पर व्यापारी ना डाका डाले, चाहे चोरी करे, दूसरे का धन ले, उनका अभिप्राय है ना, मन का मनोरथ अभिप्राय न सिद्धंती, उनके अभिप्राय सिद्ध नहीं होते। तेने दम बसते जगत, जैसे जगत संपूर्ण बस रहा है, तो जगत को चौपट कर दे, नष्ट कर दे, धन किसी के पास रहने नहीं दे, टिकड़ी नहीं दे, कैसे न देंगे। चोरी करना, डाका डालना, लूट लेना, दुख देना, कष्ट करना, मार देना, मारपीट करना स्वभाव है, तो उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। कहीं कहीं सिद्ध होता है तो वो सिद्ध कब होता है कि जिसका नुकसान होने वाला है, टाका पड़ने वाला है, जिसका धन जाने वाला है, उसे यहाँ होता है। वो कहते हैं इसे दुख दे दिया, सुख से दुख से न को भी जाता। ये अध्यात्म रामायण में निषाद राज को और लक्ष्मण जी के संवाद में वो लक्ष्मण गीता कहलाता है। उसमें आया है सुख से दुख से न को भी जाता, परो ददाते कुबुद्धि, दुख दूसरा दे दे है हमारे को, ये कुबुद्धि है, कुछ बुद्धि है, कोई दुख देने वाला नहीं है और सुख देने वाला भी नहीं है। परंतु सुख देने की भावना वाला पुण्य का भागी होता है और दुख देने की भावना वाला पाप का भागी होता है। ये उनको होता है, भावना हो गई भीतर में तो उसका अंतर्गत मेला हो जाएगा। सुख पहुँचाने का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद होता रहे, किसी के कभी भी कष्ट न हो, ये भावना रखने वाला है वो सुखी हो जाता है। ये संत महात्माओं के दर्शनों से बताया है भाई पुण्य लगता है। श्रद्धा तप में से अपहार ही रामायण में आया है कि सर्दी तो का जो चंद्रमा होता सूरज होता है वो आत्म तपी हुई को सर्दी तो का चंद्रमा उस तपत को दूर करता है। कैसे करता है? कहते से संत दर्शन पातक ठहरी, संतों के दर्शनों से जैसे पाप दूर होते हैं। तो संतों के दर्शनों से पाप दूर क्यों होते हैं? कि संत महात्माओं का भाव हरेक का उद्धार करने का, सुधार करने का, कल्याण करने का, सेवा करने का, ऐसे ही भाव रहता है उनका स्वाभाविक। कोई सबका कल्याण हो, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये जो भावना है सबके हित की, ये भावना है जो पाप दूर करती है। उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तो भावना से पाप नष्ट हो जाए, दूसरों के इतना असर पड़ता है। कैसे दूसरों को दुख देने की भावना, दुख देने की भावना सिद्ध नहीं होती है। दोनों भावना दोनों है, पर वो दुख दे सकते हैं जिसको दुख मिलना है उसको ही। यूं ही संतों के दर्शनों में जिसके लाभ होना मैंने उनको ही लाभ होगा और को नहीं, ऐसा नहीं है। मूल में परमात्मा सूर्यम सर्वभूताना मात्र प्राणियों के सूर्य है, तो सूर्यता के भाव में तो भगवान साथ है, परंतु दुष्टता के भाव में भगवान साथ नहीं है। और दुष्ट का भाव रहेगा तो अपना खुद का ही होगा, थोड़ा दूसरा किसी के पाप होगा तो उसको हो जाएगा नुकसान। एक कहावत है कि भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तुम तो बदले दूध की पारी। तो भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, किसी गाय के सींग तीखे हो
तो कोई आवे सामने उनके संपर्क में उसको लगा देगा, पर भार तो हर उसके ऊपर ही रहेगा, सिर पर ही। जिसके सींग बड़े हैं तो हरदम भार तो उस पर ही रहेगा, कभी कोई आ जाएगा बख में तो उसकी भी लगा देगी। ऐसे जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं उनके वो दुष्टता तो स्वाभाविक रहेगी उनके ऊपर निरंतर, और कोई आ जाएगा तो उसकी लगा देगा वो। तो किसी लगा देगा, किसी लगनी है उसकी लगा सकता है, हर एक की नहीं लगा सकता। इस वास्ते अनिष्ट हमारा कोई कर सकता नहीं। ये सदैव याद रखे, सुख से दुख से न को भी जाता परो ददाती ये जब निषाद राज ने कहा है कि के नंदनी मंदमती कठिन फल की नहीं सुख अवसर रघुनाथ ही सुख अवसर दुख देना, जैसे कुटला करके सुख दुख दे दिया, इसलिए पुत्र ने कहा है लक्ष्मण जी ने कि नहीं दुख दे नहीं सकता कोई। हाँ ये सुपाई है वहाँ की है, ये सुपाई भी वहाँ की है, और अध्यात्म ब्राह्मण का ये श्लोक है वहाँ का। निजकृत कर्म भोग सब जाता, निजकृत में भी वास्तव में हमने पाप किए हैं इस बात भोगते ये नहीं, हम जो दुष्टता करते हैं ये है हमारा दोष। पहले किए हुए पापों का फल भोगना है, ये तो शुद्धि है, ये तो निर्मलता है। हम भाव दुर्भाव रखते हैं, ये निजगत कर्म भोग उस भाव से हमारा नुकसान होता है। नारायण 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 नारायण।